डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे द पोएम एनिमल्स रिटन बाय वॉल्ट व्हिटमैन। वॉल्ट व्हिटमैन ही वॉज एन अमेरिकन राइटर। इस पोएम का समरी उसको पहले एक बार जान लेते हैं। इस पोएम में राइटर स्पेशली दो कैरेक्टर्स का बात किया, एक है एनिमल्स कैरेक्टर और एक है ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टर। राइटर ह्यूमन बीइंग का जो कैरेक्टर है उससे खुश नहीं है। उनको लगता है कि एनिमल्स का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और अगर वो खुद एक एनिमल्स होते तो ज़्यादा अच्छा होता। राइटर को क्यों लगा कि एनिमल्स कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा है, वही हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसका मतलब समझेंगे। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लासिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। मुझे लगता है कि मुझे एनिमल्स बन जाना चाहिए क्योंकि एनिमल्स बहुत शांत स्वभाव का होता है और वो अपने आप में ही बिजी रहते हैं। टर्न मतलब यहाँ पे चेंज और प्लासिड मतलब कम, मतलब शांत। तो देखो, राइटर उनकी नज़र में एनिमल्स शांत रहते हैं और सेल्फ कंटेंट रहते हैं क्योंकि हम लोग जो है ह्यूमन बीइंग हमेशा दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। दूसरा अगर हमारे सामने कुछ अच्छा करता है तो हम उससे जलते हैं, लेकिन एनिमल्स वो सेल्फ कंटेंट बस अपने बारे में ही सोचते हैं। इसलिए राइटर को लगा कि अगर वो एक एनिमल बन जाएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं एनिमल्स को जब भी देखता हूँ तो लंबा समय तक देखते ही रहता हूँ। दे डू नॉट स्वेट एंड व्हाइन अबाउट देयर कंडीशन। दे मतलब यहाँ पे एनिमल्स। एनिमल्स वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं और अपना जो हालत है उसके लिए कभी कोई कंप्लेन भी नहीं करते हैं। उसका हालत जैसा भी हो उसी से वो खुश है। देखो, स्वेट मतलब पसीना, बट यहाँ पे स्वेट मतलब काम करना, ओके, वर्क। एंड व्हाइन मतलब कंप्लेन। जैसे ह्यूमन बीइंग हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी मैं अच्छा ज़िंदगी नहीं जी पा रहा हूँ, या मेरे पास ये सब चीज़ नहीं है, मेरा किस्मत अच्छा नहीं है, इस प्रकार का। लेकिन एनिमल वो कभी ऐसा नहीं करते हैं। दे डू नॉट लाइक अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। एनिमल और क्या करते हैं ना, ह्यूमन बीइंग जैसे अगर कोई सीन करते हैं, कोई पाप अगर वो किया तो रात में हो या दिन के समय हो, कोई अंधेरा जगह में जाके वहाँ वो लेट जाता है या बैठ जाता है और फिर रोते रहते हैं, तो उनको पछतावा होता है। लेकिन एनिमल्स ऐसा बिल्कुल नहीं करते क्योंकि वो कोई सीन करता ही नहीं है, कोई पाप करता ही नहीं है। अब एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग, इसमें मेन जो डिफरेंस है, एनिमल्स अगर दूसरे एनिमल्स को मारते हैं तो अपना भोजन के लिए, लेकिन ह्यूमन बीइंग अगर कोई दूसरे को मार देते हैं या टॉर्चर करते हैं तो वो अपना लग्जरी के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए नहीं, लग्जरियस लाइफ चाहिए इसलिए ऐसा करते हैं। ये मेन डिफरेंस है एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग में। फिर देखो, दे डू नॉट मेक मी सीक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। दे मतलब एनिमल्स और सीक मतलब यहाँ पे डिस्टर्ब या किसी को तंग करना। राइटर बोल रहे हैं कि कोई एनिमल वो अपना जो ड्यूटी है भगवान के लिए या अल्लाह के लिए या गॉड के लिए, वो करने के कारण किसी और को नहीं सुनाता है। ऐसा नहीं बोलते रहते हैं कि हाँ मैंने पूजा किया, मेरे घर पे आज ये क्रियाकर्म हुआ, मैं तीर्थ में जाऊंगा, या मैंने आज नमाज पढ़ा, या मैंने आज पूजा किया। ये सब चीज़ एनिमल्स कभी नहीं बोलते हैं। वो बस अपना जो काम है वो आराम से कर देते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, अगर वो कोई किसी को मदद कर दिया, कोई तीर्थ में गया या कोई मान लो अच्छा कुछ काम किया समाज के लिए, तो वो सबको बोल बोल के परेशान कर देते हैं। तो राइटर बोल रहे हैं कि एनिमल्स जो भी वो ड्यूटी है भगवान के प्रति, उसके लिए वो किसी और के सामने जाके अपना तारीफ नहीं करते हैं। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओविंग थिंग्स। कोई भी एनिमल वो डिससेटिस्फाइड नहीं है, मतलब वो दुखी नहीं है
मतलब सब संतुष्ट है। नो वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओविंग थिंग्स, और कोई भी दूसरा चीज पाने के लिए, धन को हासिल करने के लिए पागल जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। डिमेंटेड मतलब बिहेविंग इरेशनली, और मैनिया मतलब क्रेज, कोई भी चीज को पाने का जो ख्वाहिश होता है बहुत ज्यादा, दैट इज मैनिया। तो बोल रहे कि एनिमल्स वो सब संतुष्ट है, और कोई भी धन या कोई भी चीज को पाने के लिए वो पागल जैसा हरकत कभी नहीं करता है। नॉट वन नील्स टू अनदर, कोई एनिमल दूसरा एनिमल के सामने कभी नहीं झुकता है। ओके, नील्स मतलब घुटने पर बैठना, और घुटने पर हम तब बैठते हैं जब हम किसी और को ये शो करते हैं कि तुम मुझसे सुपीरियर हो, बट एनिमल्स के लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, और उस एनिमल का जो पूर्वज था वो भी कभी अपने सामने किसी और को बड़ा नहीं दिखाया, मतलब किसी और के सामने वो झुका नहीं। तो अब जो एनिमल्स हम लोग देख रहे हैं ये भी दूसरे एनिमल के सामने नहीं झुकता है, और उसका जो पूर्वज था वो भी आपने किसी और के सामने कभी झुका नहीं। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, सारे दुनिया में जितना भी एनिमल्स है कोई ज्यादा रेस्पेक्टेबल नहीं है और ना ही तो कोई अनहैप्पी है, मतलब सब बराबर है, इक्वल है। लेकिन हम लोग का जो समाज है यहाँ पे तुम देखो ह्यूमन बीइंग में कितना सारा डिफरेंसेस है, सब अलग अलग टाइप का सोचते हैं, अलग अलग टाइप पे रहते हैं, भेदभाव बहुत ज्यादा है हम लोगों के बीच में। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। यहाँ पे देखो रिलेशंस का मतलब है क्वालिटीज, कौन सा क्वालिटी, जो ह्यूमन क्वालिटी है। ओके, जैसे कि ह्यूमन क्वालिटी में क्या क्या हो सकता है, द क्वालिटी ऑफ हेल्पिंग ऑफ अदर पीपल, ओके, ह्यूमैनिटी, इस प्रकार का। तो एनिमल्स उसके अंदर ये जो क्वालिटीज है, मतलब रिलेशन से, वो मुझे दिखा रहा है। जो क्वालिटी कभी एक समय ह्यूमन बीइंग के अंदर था वो क्वालिटी अब एनिमल्स के अंदर है, और वो अब फिर मुझे दिखा रहा है उसी क्वालिटी को। देखो मेरे अंदर ये सब क्वालिटीज है जो एक समय ह्यूमन बीइंग में था, एंड आई एक्सेप्ट देम, और उसका वो जो क्वालिटीज है जो मुझे दिखा रहा है, जो रिलेशंस वो मुझे दिखा रहा है, वो मुझे पसंद है, मैं उसको मान लेता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे evince them plainly in their positions। देखो टोकन्स का मतलब वही ह्यूमैनिटी, काइंडनेस। तो एनिमल्स मेरे अंदर जो ह्यूमैनिटी है, जो काइंडनेस है, उसी को उजागर कर रहा है। दे evince them plainly in their position, और वो यही कह रहा है कि ये जो क्वालिटी, टोकन्स या सिंबल्स जो एक समय ह्यूमन बीइंग में था वो अब मेरे अंदर है, वो अब मेरे पोजीशन है। ओके, पोजीशन मतलब यहाँ पे अधिकार में रहना। तो इसमें क्या ना एनिमल्स बोल रहे हैं कि जो क्वालिटी एक समय कभी ह्यूमन बीइंग के अंदर था वो क्वालिटी अब मेरे अधिकार में है, और इस क्वालिटी को एनिमल्स राइटर को दिखाता है, और राइटर उस क्वालिटी को मान लेते कि हाँ ये क्वालिटी बहुत अच्छा है तुम्हारे अंदर है, जो एक समय हम लोगों में था बट अब हम लोगों के अंदर नहीं है। आई वंडर वेयर दे गेट दोस टोकन्स, मैं आश्चर्य हो जाता हूँ ये सोच के कि ये जो टोकन्स है, मतलब ये जो गुड क्वालिटीज है, कहाँ से एनिमल के अंदर आया, कहाँ से वो इस टोकन्स को लाया। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, क्या मैं जानबूझ के या केयरलेसली बहुत साल पहले इस क्वालिटी को फेंक दिया था और उसको एनिमल्स अपना लिया। क्योंकि देखो एक समय ह्यूमन बीइंग भी जंगल में रहता था, तो उस टाइम ह्यूमन बीइंग इतना ज़्यादा हिंसक नहीं था, इतना ज़्यादा क्रूएल नहीं था, मिलजुल के रहता था। लेकिन धीरे धीरे जितना भी ये सिविलाइजेशन बढ़ता गया, ह्यूमन बीइंग उतना
क्रुएल्टी दिखाता गया, चेंज होता गया, और ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ह्यूमैनिटी था वो खत्म हो गया। तो राइटर बोल रहे हैं शायद आज से बहुत साल पहले हमने अपना इस ह्यूमैनिटी को खो दिया था, फेंक दिया था, और एनिमल्स उसको अपना बना लिया, जिसके कारण एनिमल्स इतना खुश है, इतना आराम का जिंदगी वो लोग जी रहे हैं। सो दिस इज द पोएम। ओके, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैंने दिया, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अगर प्रॉब्लम है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।